अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। शासन की जय, अयोध्या जय तीरथ की जय, जय हो जन शासन की जय, अयोध्या जी। बंधु, हम सभी का यह महान सौभाग्य है कि करोड़ों वर्ष पूर्व जिस धरती पर इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ या कहीं भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया था, आज भी वह पवित्र धरा अयोध्या हम सब। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा हिसायनाः ये सर्वे जिन सिद्धि सूरनुगतास्ते पाठकाः साधवा श्रुत्या योग जनै च पंथ गुरवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वादरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि श्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतराग प्रभु आहारा भय सत सावधान दत्तावदाना नाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालो धारण दीना नाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणी शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाट का विधान शास्त्र स्वादन मधोत्कर्म समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंदा नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भविजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है, तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमो नमः जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै तरस दीप सुप फुलार्किकै धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूषल स्वाद लिए अमल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन क्षेत्र रसों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप सुप फुलार्किकै धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण तरह से चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन थे कर्णसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप सुप फुलार्किकै धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु तल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप सुप फुलार्किकै धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासतांक किरणोत्सम कांतधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम पामीति स्वाहा। दही का अभिषेक। जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बरसमी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके तेलोक मंगल में सौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंध वर्ष मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम पामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मृत कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीम रूम रोम राश्यावसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम पामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन भी विलेपे हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लू निज के गुणों की नाथ आप गुण सौरभ्य से व्यापा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम पामीति स्वाहा। पुष्प वृष्टि। ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीपै पात्रार्पितै प्रतिदिनमयतारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामरा हमारातिकम दुर्भ्योरवतारयामि इति मंगल आरती अवतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदन आदि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुसेंदित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में यातम ज्योत पाऊं। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरहम हम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जनेन पूर्णकल से नप्येच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अब शांति धारा प्रारंभ हो रही है। आज हमारे बीच में श्री विनोद कुमार जैन उत्तम नगर नई दिल्ली जो भरत ज्ञानस्ती तीर्थ कनाट प्लेस नई दिल्ली में भरत भगवान विराजमान हैं उसके कोषाध्यक्ष हैं और आज यहाँ पर आए हैं तो उनके हाथों में झारी दे दें। शांति धारा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकल मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशाय सर्व प्रकट शत्रुपद विनाशनाय सब छाम नाम विनाशनाम राम दीम रूम रोम राश्यास नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान मंदिर चतुर्विसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन अनिता जैन अतिशय सूर्य जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीतविहार दिल्ली श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीतविहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश जैन वीना जैन पुत्र मनीष ऋचा जैन पौत्र पौत्री अक्षत नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश जैन सराव
श्री आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम सम्यक जैन, चौक सराफा लखनऊ उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, सुषमा जैन, सुभाष चंद, शुभचंद क्षमा जैन, सुयश नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्री प्रकाशन जैन, ज्ञाना देवी जैन के पुत्र श्री वीर कुमार जैन, राजन जैन, अकलंग जैन, निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ सर्व परिवार से। श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन पुत्र डिंशु जैन, पुत्रवधु सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन, बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार, शालिनी जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश। श्रीमती मंगला सुभाष जैन, साहू जम्मू बसनापुर। श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, पुत्री नविता जैन, शीशीवाला परिवार प्रयागराज इलाहाबाद सर परिवार से। श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन, सुभाषिनी जैन वाराणसी। श्री अंकुर जैन, स्तुति आगरा, अंकुर जैन, स्तुति जैन आगरा। श्री जैसे जैन हरिद्वार। श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद। श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद। श्री इंजीनियर CR पाटिल ऋषभ देवपुर मांगी दूंगी। श्री संजय पन्नालाल पापड़ेल औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार जमलाल कासलीवाल औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र। श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र। प्रोफेसर DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र। श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे। श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन लखनऊ एवं समस्त पदाधिकारी जैन धन प्रवर्तन सभा लखनऊ। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन दिल्ली। श्री अनिल जैन, प्रीत विहार। श्री विजय जैन, राजपुर रोड। श्री जिनराज जैन, सिविल लाइन्स। श्री विजेंद्र जैन, प्रवक्ता जमनाबाद जैन समाज सदस्य। श्रीमती सुनंदा जैन, लतिका जैन, मालती जैन, मनोरमा जैन, भरत ज्ञाना सली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सर परिवार से। न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद। श्री दानमलजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप कलकत्ता सर परिवार से। श्रीमती रेखा, संजय जैन दीवान, अंजय जैन दीवान, समस्त दीवान परिवार सूरत गुजरात सर परिवार से। डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन, पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद तेलंगाना। श्रीमती ललिताबाई, लालचंद्र, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, लेनेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार देवलगा राजा बुल्डाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ, छपड़ा दक्ष, अमायरा रम, शरण्या सेठी टीमारू कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी जैन, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वासला बेतु, अनुभव जैन, शैली जैन, अरम जैन, अनिशा जैन, प्रीत विहार दिल्ली सर परिवार से। श्री राजकुमार, किरण देवी जैन, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रमिया कॉम्प्लेक्स हावड़ा पश्चिम बंगाल। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, अंजू जैन, गुड़गांव हरियाणा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन, खारी बाबली दिल्ली। श्री PK जैन, सुषमा जैन, श्री आस्था अर्चिता जैन, श्री आस्था अर्चिता जैन, सुख शांति एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य, स्तवी जैन, राजपुर दिल्ली। श्री पुखराज पांड्या, नवदेवी जैन, श्री मनोज जैन, रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, बबीता श्यास, स्मृति जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश परिवार से। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। वेदिका रिधि तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश परिवार से। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले श्री प्रकाशन जैन, अजित कुमार जैन, सुरेंद्र कुमार जैन, ऋषभ कुमार, मनोज कुमार, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, धनावत, कटक मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले जयपुर राजस्थान। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड। श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र श्री नमन जैन, CA परितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली। श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी कुशागर, लावण्या, भव्या चोड़ीवाल, सुहास लाभेतु, कलकत्ता पश्चिम बंगाल। श्रीमती सुधा, राधेश्याम अग्रवाल, श्री प्रशांत, निशा, प्रियांशी, सोनाक्षी, पुनीत जैन, रामनगर, तुमसर, भंडारा महाराष्ट्र। कुमारी शुभी जैन, कुमारी सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका सर परिवार से। श्री अजित कुमार रजमेरा, श्री धन्नलाल मोहनलाल रजमेरा परिवार, स्वास्थ्य लाभ हेतु, धुलियान पश्चिम बंगाल। कुमारी वंदिता जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी जैन, सुभाषन समकी जैन, भगत जी परिवार दिल्ली। श्री देवेंद्र कुमार, अक्षत, संजना, सिद्धार्थ, ऋतु जैन, सिविल लाइन्स दिल्ली। श्री सुनील जैन मेहता, मोहित, पूजा, विनोद जैन, मुंबई महाराष्ट्र परिवार से। चैत्य भक्ति विधान 36 दिवसीय जो चल रहा है उसके पुण्यार्जक परिवार। श्रीमती सुशी प्रभा, श्याम सुंदर, धनावत जैन, कटक मुंबई महाराष्ट्र। श्री ऋषभ कुमार, ऋचिर कुमार, धनावत, लाडनू मुंबई महाराष्ट्र। श्री गौरव जैन, शरभ जैन, डॉक्टर रोहित जैन, देहरादून उत्तराखंड। श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ, छापड़ा दक्ष, मायरा, रम, शरणा सेठी, दीमापुर कलकत्ता। श्रीमती सरिता जैन, सतीश जैन सपरिवार ग्रीन पार्क में नई दिल्ली। सौ सरिता, राजकुमार दोषी, सौ शोभा, दीपक फड़े,
केतकी भूषण अकलू सोलापुर महाराष्ट्र स्वर्गीय श्री राजमल संघवी की तृतीय पुण्यतिथि निमित्त श्रीमती शकुंतला संघवी अजित मधु संजय नीलम कांदिवली मुंबई सर्व परिवारस्य एक माह के शांतिधारा के पुण्यार्जक श्रीमती डोली जैन पारिक जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु कनाडा। आज के शांतिधारा के पुण्यार्जक श्रीमती पुष्पलता जैन अशोक जैन दमोह मध्य प्रदेश सर्व परिवार से श्री नरेंद्र कुमार जैन सराफ श्रीमती सुनीता जैन सुश्री मनीषा जैन बड़ौद बागपत उत्तर प्रदेश सर्व परिवार से सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां मंदिर इमरान के पुण्यार्जक श्री धनेन्द्र जैन धनेन्द्र कुमार जैन आभा जैन रश्मि जैन शरद जैन ऋषभ क्लाउज इंद्रापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश सर्व परिवार से आज की शांतिधारा के पुण्यार्जक श्री नरेश जैन मीरा जैन चंचल जैन प्रवीण जैन पूजा जैन आरो जैन मोक्ष जैन वल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा सर्व परिवार से सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी सर्व नाम कर्म चिंचिंदी सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी सर्व क्रोधम चिंचिंदी सर्व मानम चिंचिंदी सर्व मायाम चिंचिंदी सर्व लोभम चिंचिंदी सर्व मोहम चिंचिंदी सर्व रागम चिंचिंदी सर्व द्वेषम चिंचिंदी सर्व गर्वयम चिंचिंदी सर्व सिंहभयम चिंचिंदी सर्व अग्निभयम चिंचिंदी सर्व सर्पभयम चिंचिंदी सर्व युद्धभयम चिंचिंदी सर्व सागर नदी जलभयम चिंचिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम चिंचिंदी सर्व निग्धादि बंधनभयम चिंचिंदी सर्व वायुयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व वाष्पदानी विस्फोटकभयम चिंचिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षणभयम चिंचिंदी सर्व विद्युत दुर्घटनाभयम सर्व भूकंप दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वभूत पिशाच पिंडडाग्नि साकिन्यानिभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व धनानिभयम चिंचिंदी सर्व व्यापार हानिभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व राजभयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी चौरभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व दुष्टभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व शत्रुभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व शोकभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी वैरम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वातरोध ध्यानम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी अयसः चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी पापम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी क्रूरग्रहभयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुःखम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदान नायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराधीर वर्धमानामालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरमाद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयोदाती क्षेत्रे 20 संवत 2549 में मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे द्वितीयातिथौ नित्य पूजा अवसरे भगवान सुमतनाथ गर्भ कल्याणक महोत्सव शुभ अवसरे विधिमाना यम संधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कातरावसौकणं चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसाः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयाः सौहार्द्रम सर्वादिष्टग्रहादिनन को लेन को लेकर लिखात्मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पद्मया मस्सिकातो परिसांधारम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम च समस्त दिगंबर जैन समाजा नाम च गणनीय प्रमुख ज्ञानमंत्री चतुर्विसंगस्य सर्व श्री रतनलाल उषा जैन नीसू जैन गौरव जैन नई दिल्ली निवासी परिवार से श्री उत्तम नगर निवासी दिल्ली निवासी श्री विनोद कुमार जी जैन सपरिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई
धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधाराभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षर पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए हे करुणा निधो दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाए ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगुटंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव एवं अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। आज सुमतनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है, अर्घ्य चढ़ाएंगे यहीं अयोध्या में। उनका गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक संपन्न हुए। ऐसे सुमतनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे। पुरी अयोध्या पिता मेघरथ सती मंगला माता श्रावण शुक्ल द्वितीया तिथि में गर्भ बसे जगत राता इंद्र स्वयं सुरगण सह आए माता पिता को पूजें पुनर्जन्म के नाश हेतु हम गर्भ कल्याणक पूजें। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ला द्वितीयायाम श्री सुमतनाथ जन्म गर्भ कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। जब लो सुमतनाथ भगवान की वसुद्रव्य संभारी त्रिमणिधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिने सम नूतन क्रेसम रसचक्रेसम चक्रेसम हनिया चक्रेसम हे गुणदेशम दामतेसम अग्रेसम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंतुनाथ हरनाथ तीनों भगवान की प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर। उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। जल नीरगंधे अक्षतान पुष्पचारु लीजिए दीप रूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करु सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलि निकटा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। जल फल वसु सरिय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्धत तार पूजत पापि हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायको। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं आचार्य सांसार स्मारक सम्मेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान जो सर्वप्रथम सम्मेत शिखर से मोक्ष गए उनके चरणारविंद में जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान बाजपुर भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की केदोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित साधु महामजे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर परंपरा के आचार्य वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं भारत में चातुर्मास करे समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनियार का चुल्लक चुलिका समस्त दिगंबर जैन पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। बंदामी माता दी बंदामी बंदामी। श्री विनोद कुमार जी जैन उत्तम नगर नई दिल्ली इनकी सुपुत्री श्री रतनलाल उषा जैन नीसू जैन गौरव जैन परिवार की ओर से दिल्ली इन्होंने एक प्रतिमा 3 लोक रचना के अंदर विराजमान करने के लिए 1,11,000 रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। उनको हमारी समिति की ओर से संस्था की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। एक प्रतिमा स्वर्गीय प्रतिष्ठाचार्य पंडित पन्नालाल जैन साडू मल की धर्मपत्नी 108 वर्षीय श्रीमती गौराबाई जैन की ओर से उनकी पुत्री श्रीमती मुन्नी देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय डॉक्टर महेंद्र कुमार जैन भगवा छतरपुर द्वारा 3 लोक रचना में विराजमान करने के लिए 1,11,000 रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। प्राचार्य सुरेंद्र कुमार जैन, इंजीनियर आलोक कुमार जैन, डॉक्टर चक्रेश कुमार जैन भगवा मध्य प्रदेश से 108 वर्षीय ये हमारे सुरेंद्र जी प्राचार्य की मातेश्वरी हैं और गौरवबाई नाम है 108 साल की हो गई हैं। बहुत शुभकामनाएं उनको, उनकी इतनी अच्छी भावना है। माता जी उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें।
108 साल की माता जी हो गई हैं, अम्मा जी एक, सुरेंद्र भगवा की माँ, 108 साल की है माता जी, उन्होंने एक प्रतिमा लिखाई है। प्रतिमा लिखवाई है। दूसरा एक आशीर्वाद और देते हैं माता जी, अजीत कुमार जी अजमेरा, जो हमारे धुलियान के हैं, कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ था लेकिन अब उनका स्वास्थ्य लाइन पे है और वे धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। कुछ माता जी का आशीर्वाद चाहते हैं, माता जी उन्हें अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। अजीत जी अजमेरा, आप जल्दी ठीक होकर ठीक होकर के माता जी के पास दर्शन और अयोध्या तीर्थ के दर्शन के लिए आएँ, यही मंगल भावना है। एक दो सूचनाएं। भगवान ऋषभदेव जो शाश्वत तीर्थ अयोध्या से प्रभावना रथ का प्रवर्तन हुआ है 11 जुलाई को, वो रथ राजस्थान में चल रहा है। कल शाम को लाखेरी जिला बूंदी राजस्थान के अंदर इस रथ का बहुत सुंदर प्रवर्तन हुआ। पूरी समाज ने खूब धर्म लाभ लिया, प्रोसेसन जुलूस निकाला, शोभा यात्रा निकाली और पालना झुला करके सभी भक्तों ने खूब मनोयोग से तन मन धन से सहयोग प्रदान किया। उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये रथ प्रातःकाल 8 बजे कापरेन पहुंचेगा। कापरेन जिला राजस्थान, ये भी बूंदी जिले में है। और दोपहर में केशवराय पाटन, ये भी राजस्थान का एक तीर्थ भी है और वहाँ पर भी हमारी जैन समाज है। तो ऐसे 2 गांवों के अंदर आज इस रथ का प्रवर्तन होने वाला है। दोनों गांवों के भक्तों को यही प्रेरणा है कि रथ प्रवर्तन में तन मन धन से सहयोग दे करके इस अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का खूब प्रभावना करें, क्योंकि हम और आप पूरी दिगंबर जैन समाज मिलकर के देश और विदेश के अंदर भगवान ऋषभदेव की शासन की, भगवान ऋषभदेव की इस तीर्थ की प्रभावना करने में सफल हो सकें, यही हम सबकी मंगल भावना है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी इसी लक्ष्य को लेकर के अयोध्या आई है कि भगवान ऋषभदेव और अनेक अनंत अनंत तीर्थंकरों की जो जन्मभूमि अयोध्या है उसे लोग भूल ना जाएं, स्मरण रखें और हम उन्हें बराबर याद कराएंगे। देश और विदेश के अपने पूरे जैन समाज को हम बराबर याद कराते रहेंगे और आपसे छोटी छोटी राशि लेकर के इस तीर्थ को हम स्वर्ग के समान सुंदर बनाने में सफल हो सकें, सक्षम हो सकें, यही हमारी मंगल भावना है। छोटी छोटी राशि में हमने तीर्थों को बनाया है, उसी प्रकार से अयोध्या को भी सुंदर बनाने में, सजाने में हम और आप मिल करके इस तीर्थ को अच्छा कर सके, यही मंगल भावना है। इसके साथ आज सुमतनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है, इसलिए रत्न वृष्टि होगी। हमारे विनोद कुमार जी को ही ये सौभाग्य आज देना है। आज सौधर्म इंद्र बन करके आप रत्न वृष्टि कीजिए, समझ गए ना। सौधर्म इंद्र कुबेर, धन कुबेर के द्वारा रत्नों की वर्षा कराता था। आज आप धन कुबेर भी हैं और सौधर्म इंद्र भी हैं, समझ गए ना। हाँ, तो ऐसे जैसे किसी में दोनों पद हो जाते हैं ना, ऐसे ही आपके अंदर दोनों पद प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे रत्न वृष्टि कीजिए। बोलो सुमतिनाथ भगवान की जय। करिए रत्न वृष्टि। ओम ह्रीम अयोध्या नगरयाम श्री सुमतिनाथ गर्भ कल्याणक दिवसे श्रावण शुक्ला द्वितीयायां गर्भ कल्याणक से हे धन कुबेर अत्र आगच्छागच्छ रत्न वृष्टिम कुरु कुरु मुंच मुंच स्वाहा। जलो सुमतिनाथ भगवान की जय। आप पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का ये एक सूचना और है, 23 तारीख को श्रावण शुक्ला सप्तमी है। भगवान पार्श्वनाथ ने सम्मेद शिखर के सबसे ऊंची टोंक से मोक्ष प्राप्त किया था, निर्वाण प्राप्त किया था। इस उपलक्ष्य में सम्मेद शिखर में निर्वाण लाडू तो चढ़ाया जाएगा। हजारों भक्त वहां पहुंच करके निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। शाश्वत तीर्थ अयोध्या, जहां पर तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं, ऐसे तीर्थ पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में 23 किलो का प्रमुख एक निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा और भी निर्वाण लाडू चढ़ेंगे। तो 23 किलो का प्रथम निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए केवल 23,000 रुपये की राशि रखी जा रही है। जो भी महान भाव, जो भी भक्त मात्र 23,000 रुपये में प्रथम निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ पर साक्षात आ सकते हैं, अपने हाथों से चढ़ा सकते हैं। अन्यथा अपने घर से बैठ करके यहाँ पर होने वाले इसी प्रातः काल में निर्वाण लाडू चढ़ेगा और आपको निर्वाण लाडू चढ़ाने का मौका ऑनलाइन प्राप्त हो सकता है केवल 23,000 रुपये में। और बाकी भक्तों को 2100 रुपये की राशि में आप निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करें। और इसके साथ 23 तारीख से लेकर के और रक्षाबंधन 30 तारीख तक जिनकी भावना हो, मात्र 5100 रुपये की राशि प्रदान करके
23 तारीख के निर्वाण लाडू में आपका हाथ लगेगा और रक्षाबंधन के दिन भी निर्वाण दिवस है, तो उस दिन भी निर्वाण लाडू चढ़ेगा। तो केवल 51 रुपये की राशि में लगातार 8 दिन तक, यानी 23 तारीख से 30 तारीख तक शांति धारा में आपके परिवार का नाम रहेगा और दोनों निर्वाण लाडू भी आपकी ओर से चढ़ाए जाएंगे। केवल 51 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करना है। जो नंबर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कार्यकर्ताओं के नंबर हैं, इन नंबर पर अपनी सूचना देंगे। एक लाडू 23,000 रुपये की राशि में, दूसरे लाडू 2100 रुपये की राशि में 23 तारीख के लिए लगातार 8 दिन के लिए शांतिधारा और दोनों दिवस 23 तारीख और 30 तारीख के निर्वाण लाडू में मात्र 51 रुपये की राशि में आप ये धर्म लाभ, ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी भावना हो अपने नाम हमारे कार्यकर्ताओं को लिखवा दें और ये निर्वाण लाडू शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में यहाँ पर चढ़ाया जाएगा। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ध्यान दीजिएगा कि ओम नमः सिद्ध महोत्सव का कार्यक्रम कल से प्रारंभ हुआ है। आज अभी पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के मंगल प्रवचन के पश्चात डॉक्टर नीलम जैन पुणे महाराष्ट्र में जो अब निवास करती हैं, आज उनका ज्ञानांजलि उद्बोधन अर्थात पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के चरणों में विनयाञ्जलि का कार्यक्रम कल आप डॉक्टर नलिन के शास्त्री का विनयाञ्जलि भाषण सुना था आज नीलम जी, और दिन में 3:30 बजे से आप सभी लोगों को उपस्थित होकर आज टिकैत नगर जहां प्रथम चातुर्मास पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का आचार्य श्री देशभूषण महाराज के साथ छुलिका अवस्था में सन 1953 में हुआ था, उन लोगों के द्वारा विशेष कार्यक्रम की आयोजना रहेगी। तो 3:30 बजे से आप सभी लोगों को जुड़ करके और इस कार्यक्रम में सहस्त्र नाम मंत्र के 100 मंत्रों से आराधना के कार्यक्रम में जुड़ना है दिन में 3:30 बजे से। और अभी इसके बाद में डॉक्टर नीलम जैन का विनयाञ्जलि भाषण। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री 334 तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री 334 तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। आज भगवान सुभद्रनाथ का गर्भ कल्याणक है। अयोध्या में ही भगवान के चारों कल्याणक हुए हैं और 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा शुरू हुई, बराबर 15 महीने तक हुई है। आज भगवान सुमतिनाथ के जीवन के बारे में संक्षेप में हम आपको सुनाएंगे। मंत्र का उच्चारण करें। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अध्यात्म आज सप्तपरम स्थान का द्वितीय दिवस है। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं हरम सदगारहस्थ परमस्थान प्राप्त श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरम सदगारहस्थ परमस्थान प्राप्त श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमः। ये आज मंत्र का जाप अवश्य करेंगे। सप्तपरम स्थान व्रत चल रहा है, कल से जो प्रारंभ हुआ है। सज्जाति सदगारहस्थ्यम पारिव्राज्यम सुरेंद्रता साम्राज्यम परमार्हंत्यम परिनिर्माण नित्यपि। सज्जाति परम स्थान मैंने संक्षेप में कल 2 शब्दों में बताया था। जिनके कुल की शुद्धि है, माता पिता के वंश की कुल की परंपरा की शुद्धि है, सज्जातीय है, वो सज्जाति परम स्थान को प्राप्त करने वाले हैं। जिनके वंश में परिवार में अंतर जाति विजाति विधवा विवाह वगैरह नहीं हुए हैं, वही सज्जाति परम स्थान को प्राप्त है।
और सदगृहस्थ जो हैं जो देव पूजा गुरु उपासना आदि करते हुए अपने षटावश्यक क्रियाओं का पालन करते हैं और 12 व्रतों का अथवा 11 प्रतिमाओं तक पालन करने वाले सब सदगृहस्थ कहलाते हैं। गृहस्थ की श्रेणी में उनको भी लिया हुआ है, श्रावक धर्म में उनको लिया हुआ है। संक्षेप में हम आपको पहले सुमतनाथ भगवान के जीवन परिचय की ओर ले चले। इसे अयोध्या में महाराजा मेघरथ और महारानी सुमंगला देवी उनका शासन चल रहा था। श्रावण शुक्ला द्वितीया को आज के दिन भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया इंद्रों के द्वारा। पुनः चैत्र शुक्ला एकादशी को भगवान का जन्म हुआ है। वैशाख शुक्ला नवमी को भगवान ने दीक्षा ली यहीं पर प्रियंगु वृक्ष के नीचे सहस्त्र वन में, और केवल ज्ञान भी भगवान को यहीं पर हुआ है अयोध्या में। चैत्र शुक्ला 11 को केवल ज्ञान हुआ है और मोक्ष कल्याणक की तिथि भी चैत्र शुक्ला 11 ही है। समय शिखर से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। 4 कल्याणक यहाँ अयोध्या में और समय शिखर से निर्वाण कल्याणक। भगवान के समूह शरण में श्री चामर आदि 116 गणधर थे। मुनि 3,20,000, हारिका गणिनी माता अनंतमती और 3,30,000 हारिकाएँ, 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएँ। उनके समोसरण में तुम्बुरु नाम के शासन देव का नाम और शासन देवी पुरुषदत्ता देवी। भगवान सुमतिनाथ वर्तमान बीड़ निर्माण संबंध जो 2549 है, इससे 39,500 वर्ष कम 1 लाख करोड़ सागर पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। चतुर्थ काल में ऐसे सुमतिनाथ भगवान के चरणों में नमन करते हुए अभी आपने गर्भ कल्याणक के उपलक्ष्य में रत्नवृष्टि भी देखी है। अब हम आपको ले चले सज्जाति परम स्थान के बाद जो आज है सदगृहस्थ परम स्थान। इसके बारे में संक्षेप में हम आपको ले चलेंगे। श्रावकों के 12 व्रत, सम्यक दर्शन आदि 11 प्रतिमाएँ, 12 व्रत आदि माने हैं। उसमें सुदम में आउस संतो कहकर के श्री गौतम स्वामी ने उनके 12 व्रतों का वर्णन किया है और 11 प्रतिमाओं के बारे में भी वर्णन किया है। दंसन व सामाय कोसे सच्चित राय भत्तेय बंभारम परिग्रह हनुमान बुद्धि देशुत्तेय। इसमें श्रावक धर्म के वर्णन में बहुत ही सुंदर वर्णन है। दान, पूजा, शील और उपवास ये 4 मुख्य धर्म माने गए हैं प्राचीन ग्रंथों में, और 6 आवश्यक क्रियाएँ भी हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम, चैत्य गृहस्था नाम 6 कर्माणि धीरे धीरे। इसमें आप एक बात ध्यान में रखें, वर्तमान में हमारी दिगंबर जैन परंपरा में, दिगंबर जैन संप्रदाय में श्रावकों में, मुनियों में कोई भेद नहीं है। श्रावकों में 2 भेद चल रहे हैं, 20 पंथ और 13 पंथ। इससे कोई विशेष अंतर नहीं, पूजा पाठ की पद्धति में ही अंतर है। 20 पंथी बराबर जब आप देखते हैं यहाँ पंचामृत अभिषेक करते हैं, कराते हैं, महिलाएं भी अभिषेक करती हैं, स्त्री पुरुष सब, और बराबर जो है पंचामृत अभिषेक करते हैं, शांति धारा आदि सब करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं और दीपक जलाते हैं, धूप चढ़ाते हैं, धूपदान में धूप खेते हैं आदि। और इसी में अंतर पड़ गया है। कुछ विक्रम संवत 1683 में कुछ पंडितों ने मिलकर के और कुछ श्रावकों ने मिलकर के एक 13 पंथ बनाया और उसमें जो है पूजा पद्धति में अंतर कर दिया आदि थोड़ा सा, कि जल से ही अभिषेक करना, पूजन में नैवेद्य आदि चढ़ाने में, फूल फल चढ़ाने में थोड़ा सा विरोध किया। अब इसमें जय धौला की पंक्ति का प्रमाण जो आचार्य वीर साज महाराज ने, अभी तक मुझे याद आ रही है, सन 1956 में जब विद्वान लोग आचार्य श्री के पास बैठे थे और चर्चाएं चल रही थी जयपुर में, बराबर इंद्रलाल जी पंडित विद्वान थे और सब बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे। तो आचार्य श्री ने जय धौला, बोले जय धौला का पहला भाग लाओ जो प्रकाशित हुआ है, छपा है, वो लेकर आए। बोले 100 पेज निकालो, निकाला
हम लोग सब बैठे हुए थे, देख रहे थे। इसमें वर्णन आया है कि इसका प्राकृत है सब प्रकरण, ये सुदम्य आउसंतो आदि पुस्तकों में छपा है। और बराबर आप जय धौला की पंक्ति देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है 24 भी तिथेरा सावज्जा। एक प्रश्न उठ गया कि 24 तीर्थंकर सावध्य हैं, निर्दोष नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने जीव विराधना का उपदेश, पूजा आदि का उपदेश दिया है, मंदिर बनवाने का, प्रतिमा बनवाने का आदि उपदेश दिया है, दान करने का, पूजा करने का उपदेश दिया। इसमें तो आरंभ होता ही होता है। आरंभ में श्रावक अग्नि जलाएगा, भोजन पकाएगा तो फिर दान देगा। तो दान में भी आरंभ है, पूजा में भी आरंभ है, सब आरंभ ही आरंभ है। तो तीर्थंकर भगवान जिसका दान पूजा आदि का उपदेश देने वाले निर्दोष कैसे हैं? तो आचार्य श्री ने सबसे पहले तो जय धौला की पंक्ति दिखाई। इसमें लिखा हुआ है बहुत स्पष्ट कि जयवी वो एवं उदिशंति तिथरा तो भी न तेसिम कम बंधो अथि। यद्यपि ये तीर्थंकर भगवान दान पूजा आदि का उपदेश दिया है, फिर भी उनके कर्मबंध नहीं है और न दोष है, न वो सदोषी हैं। तो इसके बारे में बहुत अच्छा खुलासा किया हुआ है। आप उस पंक्तियों को पढ़ना, समय अनुसार आपको देखने को मिलेंगी और अच्छी तरह सिद्ध किया है। कुंद स्वामी ने भी प्रवचन सार में कहा है कि दंसन नानु देशो शीर्षक गहनम च पोषणम तेसिम चर्या ही सरागाणाम दिनंद पूजो देशो। श्री कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में कहा है कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र का उपदेश दें और जिनेन्द्र पूजा देश हो गए, जिनेन्द्र भगवान की पूजा आदि का उपदेश दे, ये सरागचर्या दिगंबर मुनियों की, महावृत्तियों की मानी है उपदेश देने में। अनेकों प्रमाण से आचार्य ने स्पष्टीकरण किया। और पंचामृत के अभिषेक, फल चढ़ाना, फूल चढ़ाना आदि इसमें जय धौलामी पंक्तियों में आया हुआ है, बहुत स्पष्ट आया हुआ है। आप इसको पढ़ करके प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यही रहा कि पंथ भेद जो पड़ गया, इसमें कोई विशेष खास बात नहीं है। जहाँ जो परंपरा ठीक है, चलती रहे, अपनी अपनी परंपरा के अनुसार दान पूजन और आप करते रहें। दान देना, पूजा करना श्रावकों का तो कर्तव्य है ही है, देव दर्शन करना आदि ये सब कर्तव्य है। जिन मंदिर बनवाना, जिन प्रतिमा का निर्माण कराना, पंचामृत अभिषेक करना, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा आदि कराना, तीर्थ यात्रा कराना आदि ये सब जो है श्रावकों का कर्तव्य है, श्रावकों का कार्य है। इसमें भले ही हिंसा और सावध दोष है, लेकिन श्रावकों के लिए न पाप बंधम, श्रावकों के लिए पाप बंध न होकर के असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्मों की निद्रा होती है, पुण्य बंध का कारण होता है। और ये पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण माना है। इस पुण्य को परंपरा से, सम्यक सहित पुण्य को परंपरा से मोक्ष का कारण माना है। और इसका उपदेश का खुलासा बहुत सुंदर जय धौला की पंक्तियों में है। और वसुअंधी श्रावकाचार आदि श्रावकाचार 36 प्रकार के श्रावकाचार छपे हैं, उनमें है। आप उनका स्वाध्याय करके प्राप्त कर सकते हैं। उमा स्वामी श्रावकाचार, वसुअंधी श्रावकाचार है। श्री पूज्य छपे थे और इन्हें भेंट किया गया था। तो बात यही है कि ये परंपराएं अनादि चली आ रही हैं, अनादिकाल से चली आ रही, चलती रहेंगी। हम और आप इसमें संदेह न करते हुए जिनेन्द्र भगवान के वचनों में श्रद्धा करें, विश्वास करें और अपनी अपनी परंपरा के अनुसार पूजा, दान आदि करते हुए, श्रावक धर्म का पालन करते हुए अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक करें और मुनि बनने की भावना भाते रहें। कल पारिव्राज परम स्थान के वर्णन में थोड़ा सा सुनाएंगे। ये श्रावक धर्म भी हमारे और आपके लिए ग्राह्य है और पंचम काल के अंत तक रहेगा, इस बात को भी ध्यान में रखें। भगवान बाहुबली का पंचामृत अभिषेक होता है, हमेशा हमेशा परंपरा चली आ रही है। और भगवान ऋषभदेव का भी आप लोगों ने किया ही है, अयोध्या में आप लोग कर ही रहे हैं।
तो बात यही है कि इस प्रकार से आप अपनी अपनी परंपरा का अनुसरण करते हुए अपने श्रावक धर्म का पालन करते रहें। यही सदगृहस्थ का लक्षण है, सदगृहस्थ का यही कर्तव्य है, सदगृहस्थ का यही लक्षण है। पंच अनुवृत्ति होना, अनुव्रत धारण करना, गुणव्रत धारण करना, शिक्षाव्रत धारण करना और दान और पूजन करना, ये जिनका नित्य कर्तव्य है, देव दर्शन का जिनका नियम है, वही सदगृहस्थ कहलाते हैं। ऐसा है सदगृहस्थ परम स्थान जयवंत रहे और श्रावक धर्म अनादि परंपरा भी जयवंत रहे। इसी भावना के साथ भगवान श्री ऋषभदेव के चरणों में नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अरे अब रहने दो, अभी बाद में, अब रहने दो ना। नीलम जी का भाषण आ रहा है, कट जाएगा। चालू करो। समझ ही नहीं आता है क्या बात है। अभी स्वामी जी ने जो घोषणा की है 23 तारीख को भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक महोत्सव है, तो हमारे श्याम सुंदर जी अग्रवाल कटक होने पर भी समझ नहीं आते के साथ 10 वर्ष की अल्प अवस्था में ही इतना ज्ञान लेकर उत्पन्न हुई। मिथ्या तो आदि जैसे शब्द जो बड़े होने पर भी समझ नहीं आते, अल्प वय में उन्होंने दुनिया को समझा। विश्व वंद्य परम पूज्य माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदनी। विश्व वंद्य माता जी ने इस धरा पर उस समय जन्म लिया जब न केवल भारत माता स्वतंत्रता के पाशों में बंधी हुई थी, अपितु तो भारत की समाज भी रूढ़ी, कुरीति, अंधविश्वास और अशिक्षा के पाशों में जकड़ी हुई थी। परम पूज्य माता जी अपने पूर्व जन्म के दिव्य संस्कारों के साथ 10 वर्ष की अल्प अवस्था में ही इतना ज्ञान लेकर उत्पन्न हुई। मिथ्या तो आदि जैसे शब्द जो बड़े होने पर भी समझ नहीं आते, अल्प वय में उन्होंने दुनिया को समझा दिए। पूज्य माता जी ने अपने जीवन काल में लौकिक शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व को ऐसे परिभाषित किया कि अल्पतम लौकिक शिक्षा होते हुए भी ऐसे 500 क्लिष्ट कठिन ग्रंथों की संरचना की कि विद्वत समाज चमत्कृत रह गया। 1 लाख से अधिक पृष्ठों में संपूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा को, ऋषि परंपरा को, आर्ष ग्रंथों को उन्होंने समाहित कर संसार को चमत्कृत किए। पूज्य माता जी ऐसी दूरदृष्टा हैं, ऐसी समय के साथ चलने वाली हैं, जो क्लीन, ग्रीन, स्मार्ट सिटी ऐसे नहीं बनाती जिनमें केवल औद्योगिक विकास होता है। वो ऐसे ग्रीन स्मार्ट सिटी बनाते हैं जहां आध्यात्मिक विकास और आध्यात्म का प्रकाश फैलता है। और ऐसा उदाहरण आज साक्षात अयोध्या है। उन्होंने तीर्थ बनाए, उन्होंने सिटी बनाए और आज ऐसे सिटी बनाए जो मांगी तुंगी में 108 फीट की प्रतिमा के सामने समस्त विश्व झुक झुक कर उस सिटी को प्रणाम करता है और सिटी के विकास होते हैं। सारी दुनिया उधर सिटीज में उमड़ पड़ती है। माता जी के सूत्र ऐसे प्रभावी होते हैं और आज पूरे भारत के न जाने कितने नगरों को, सैकड़ों नगरों को उन्होंने विकसित कर दिया और वहां ऐसा दिव्य आलोक प्रकाशित कर दिया कि संपूर्ण समाज शताब्दियों तक, सहस्त्र शताब्दियों तक गुरु माता जी के चरणों में प्रणमित होती रहेगी, उन्हें प्रणाम करती रहेगी। माता जी ने केवल जन्म नहीं लिया, अपने जन्म जन्मांतरों, अपने भव भवांतरों के बंधनों को काट दिया और ऐसे एक बसंत जीवन का वो पार करती हैं तो 100 गुनी श्रद्धा हमारी बढ़ती है और 1000 गुनी साधना माता जी की बढ़ती है। उनके हर जीवन का हर बसंत हमें एक नई चेतना, नई ऊर्जा और नई शक्ति देता है। ऐसी दिव्य शक्ति को, ऐसी माता जी को मैं बार बार वंदना करती हूँ। वे सहस्रों वसंत देखें, वे लाखों वसंत देखें और हम यही उनके लिए कामना करते हैं। वो दीर्घायुष्य हों, स्वस्थ रहें और हम सब पर आशीष की वर्षा करते रहें। पूज्य माता जी वंदामी। हेलो, हमारे श्याम सुंदर जी अग्रवाल धनावत कटक मुंबई से उन्होंने अपने जन्म के 80 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में
मोक्ष सप्तमी का ही दिन सौभाग्य से हमें प्राप्त हुआ है। तो 23 अगस्त को जो भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक है, उसके लिए प्रथम निर्वाण लाडू 23,000 रुपये की राशि में उन्होंने प्रथम निर्वाण लाडू के लिए घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य माता जी उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें और आपके जन्मदिवस को मनाते हुए ये निर्वाण लाडू यहाँ पर आपकी ओर से चढ़ाया जाएगा। ज्ञान समन्वय की है प्रतीक, ज्ञानमती माता की सीख। ज्ञान जिनके अंदर सच्चा ज्ञान भरा हुआ है, समन्वय का संदेश जो हमेशा देती हैं, ऐसी ज्ञानमती माता जी के 72वें संयम दिवस के उपलक्ष्य में 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव के अंदर आज द्वितीय दिवस आपने डॉक्टर नीलम जैन की विनयांजलि के शब्द सुने। ये विद्वान हैं और अच्छी प्रखर वक्ता हैं। आपने पुणे में भी बैठकर पूज्य माता के श्री चरणों में अपनी विनयांजलि समर्पित की और सभी भक्तों को आज टिकैत नगर जिन मंदिर के दर्शन करने हैं, उनके भगवान पार्श्वनाथ के श्री चरणों में अर्घ्य चढ़ाना है 3:30 बजे से।